तो ये अपना डीटी का टेस्ट हुआ था फ्राइडे को, ठीक। उसी टेस्ट का सॉल्यूशन एंड डिस्कशन। प्रिया की कोई वॉइस ही नहीं आ रही है, तो प्रिया बेटा अब तेरी तरफ से प्रॉब्लम, मेरी तरफ से प्रॉब्लम को मैंने बहुत देर सॉल्व किया बेटा, अब तेरी तरफ से प्रॉब्लम। Compute the tax liability and the margin relief in the following situations for the resident asset with taxable income as under previous year 23-24। 5 marks। ये है ना? अब तो परफेक्ट होगा बेटा, इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ परफेक्ट, अब नहीं परफेक्ट होगा तो कब होगा बेटा? अब परफेक्ट नहीं होगा तो कब होगा, बता दो। अरुण वाला चक्र, एज 45, 65, 84, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, सबका यही है। खाली रेट ऑफ टैक्स चेंज होगा। मैं काम करूंगा, इसमें एक लोचा उर्फर डाल देता हूँ, इसको मैं ओल्ड से बनाता हूँ, इसको मैं 115 BAC से बनाता हूँ। आज का पेपर देख के औकात का पता चला, तो मैंने तो बोला ही था कि वो टॉपिक जो तुम लोग मिस करते हो, जनरली आप लोग समझते हो कि ऐसा क्वेश्चन, तो मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा तुम एक पेपर में, एक टैक्सेशन पेपर के जीएसटी में तुम्हारा कमांड क्या होता है? 70%, 75% कमांड होता है। कोई भी क्वेश्चन आता है तुम अटेम्प्ट कर लोगे, पर 30% पे कमांड नहीं होता, 30% पे क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करो, तब क्या करोगे बच्चा? इसीलिए ये टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है। राइट। अरुण 45, 1 करोड़ 1 लाख, टैक्स आएगा 2, 4, 28, 42, 500। दिस इज ए, बी, MR, टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस सरचार्ज 10% प्लस इनकम 1 करोड़ माइनस 1 करोड़, टैक्स ऑन 1 करोड़ 28 लाख 12,500, उसके बाद 10% का सरचार्ज प्लस 31,93,750, 32,68,000। अपना पेपर ला, साथ में लेके बैठो, अपना पेपर साथ में लेके बैठना है तुम्हें, ये बात मान के चलना, ओके। तो अपने को देना कितना है? 31,93,750 एड health cess and education cess at the rate of 4%, 31
93,750 into 4%, 127,750, 33,21,500। इसी को मैं करता हूं अरुण 1 करोड़ 115 BAC। अच्छा, टैक्स 3 लाख नील, 3 से 6 लाख, 3 लाख पे 5%, 15,000, 6 लाख से 9 लाख, 6 के ऊपर 9 लाख तक कितना हो गया? 30,000, 12, फिर 3 लाख पे 15%, 45,000, फिर 3 लाख पे 20%, 60,000, प्लस 1 करोड़ 1 लाख माइनस 15 लाख, उसके ऊपर 30%, 25,80,000, प्लस 60,000, 45,000, 20,000, 27,30,000 आया। सही। एड surcharge at the rate of 15%, 409, 3139,500। A, B, MR, same, tax on 1 crore plus surcharge at the rate of 10%, प्लस इन दोनों का डिफरेंस 1। ध्यान से सोचो, 15 लाख तक तो यही है, 15, 30, 45, 60, 15, 15, 60, 60, 1, 20, 1, 50, 1, 50 प्लस 90 प्लस 85 लाख पे 30%, 1, 50, 27 लाख प्लस 1 लाख, 28 लाख। अट्ठाईस लाख, किसी ने बनाया था क्या? किसी ने बनाया था क्या? किसी ने बनाया था क्या? क्या पोजीशन है? मैंने कहा किसी, क्योंकि अगर आएगा तो बेटा आप तो बाय डिफॉल्ट है ना, सम में कुछ ना लिखा रहे फिर भी तो डिफॉल्ट ही है मेरा बच्चा। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? तुम लोग समझने का चेष्टा क्यों नहीं कर रहे बेटा? क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया मान लो, क्या कर लोगे तुम?
तो सरचार्ज लगेगा बेटा, सरचार्ज तो लग गया, ये तो सरचार्ज लगा के आ रहा है ना। अब इस पे थोड़ी कोई सरचार्ज लगता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आई वंशी का? मैंने सरचार्ज ऐड नहीं किया क्या? मैंने सरचार्ज ऐड नहीं किया क्या? मिस हो गया। और फिर 45 60 60 60 21 1 50, 85 लाख के ऊपर 30%, 1 50, 27 लाख के ऊपर 10%, 270, अच्छा 30 70, 30 70, मेरी गलती है। एक 22 800, 31 92, हाँ ठीक है। अच्छा एक बात सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट, 115 बीएससी में, 115 बीएससी में सब एक है। 115 बीएससी में सब केस में टैक्स एबिलिटी 31 92 200 है, याद है ना? यहाँ 31 92 200 हर केस में वही आएगी, क्योंकि वहां एज काम नहीं करता है। ठीक है, वहां पे एज का कोई लिमिट नहीं, सबके लिए एक है। ओल्ड में तुम्हारा क्या होगा, एज चेंज हो जाएगा। आइए, during the last 4 years preceding the financial year, Mr. Damodar, citizen of India, was present in India for 430 days. During the last 7 previous year preceding the previous year, he was present in India for 830 days. Thank you. ये पेपर खोल लेता हूँ, नहीं तो फिर मुश्किल में आ जाओ। पन्ना पलटा, पेपर गया, एक भी डाउट हो गया तो तुम लोग मेरी लंका लगा के रख दोगे, ऐसे लंका लगा के रखते हो मेरी तुम लोग। थैंक यू प्रवीण। Mr. Damodar is a member of crew of a Dubai-bound Indian ship carrying passenger in the international water which left Kochi port in Kerala on 12th August. ठीक है, फॉलोइंग डिटेल्स आर मेड। डेट एंटरिंग इनटू सीडीसी, अपने को सीडीसी देखना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, एंटर्ड इनटू 12 अगस्त, एंटर इनटू द कंटिन्यूस इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ, यहां से यहां का डेट एक्सक्लूड हो जाएगा। अगस्त, अगस्त में कितना दिन है, 31 - 11, 20 दिन। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी एक्सक्लूड करना है अपने। तो कितने दिन एक्सक्लूड के, 20 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31, 173 डेज एक्सक्लूड हो गए। 160 आ रहे, 50 30 30 30 भी 50 80 80, ये हो गया अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 173 डेज। तो 366 माइनस 173, he was in India for 193 days. ठीक, in May 2023 he had gone out of India to Singapore and Malaysia on a private tour for a continuous period of 29 days. ये भी गायब है। You are required to determine, अब आपको क्या लिखता है, 173 डेज तो है,
173 days minus 29 days. Sorry. ठीक है, मई में 29 दिन। ये थोड़ा सा डेट को चेंज कर लो, ये जनवरी 24 हो जाए। सुनो, an individual is treated as a resident if he or she satisfied any one condition out of two. A, present in India for at least 182 days during PY. PY right now is 23-24. B. Present in India for at least 365 days in 4 PY. 365, sorry, for at least 60 days during PY 23-24 and at least 365 days in 4 PY immediately. माधव, तुम्हारे जैसे लोगों का ही नंबर नहीं आता है, या ज्ञान मत दो, बैठ के ज्ञान मत दो। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लिखना है लिखो, नहीं तो गेट लॉस्ट। सुनोगे मेरे से 4 बार, छींक भी आ गई है। एटलीस्ट 365 डेज इन 4 प्रीवियस इमीडिएटली। नंबर नहीं आएगा, फिर चिल्लाओगे नंबर नहीं आया हमारा, हम तो अटेम्प्ट करके आए थे। ससुर जी हमारे इंस्टीट्यूट नंबर दे देगा बेटा के तुमको। 4 प्रीवियस इमीडिएट पेशेंट प्रीवियस ईयर 365 60, ये जनरल कंडीशन है। एंड आउट ऑफ 2 अंडर सेक्शन 61 की ये लिखना जरूरी है। तुम्हें ज्यादा लग रहा है, खाओगे मार तो पता चल जाएगा। तब समझ में आया? ये 61 की पहले 2 कंडीशन लिखनी है। अब वहां से आपका पैटर्न चेंज होता है। क्या होता है? एज पर एक्सप्लेनेशन, to section 61, an Indian citizen who leaves India as a crew member of foreign bound
ये लोग कौन है पता है? समर। ये लोग पहला दिन से चिल्लाते हैं एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करेगा। जब कर रहा हूं तो यहां गर्म हो गया। फॉरेन बाउंड इंडियन शिप, crew member of foreign bound Indian ship. Only condition A of 6(1) is applicable. Bracket more than equal to 182 days. Agreed? Well, agreed. हो गई बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपने प्रेजेंटेशन दे दिया। फिर at the time of computation of number of days, is date of entry in CDC and date of signing of date of entry in CDC and date of signing of in CDC could be excluded. आगे ढंग से देखो, एक्सक्लूडेड। तो डेट ऑफ ये सीडीसी में डेट ऑफ एंट्री इन एंड ऑफ, इन कब किया उसने? उसने इन किया 12 अगस्त 23 को, और ऑफ कब किया है? 21 जनवरी 24 को। तो कितने दिन हो गए? 173 डेज हो गया। ये भी गए, ये भी गया। ये बात तो एकदम सिंपल सी हो गई। 173 डेज एकदम सिंपल सी हो गई। ठीक, अब बोलो क्या करना है। एक पॉइंट और यहां पे आ रहा है कि मे में ही हैड गॉन, ठीक है ना, ये हो गया। ये एक्सक्लूड करना है अपने को। ही इज आउट ऑफ इंडिया in May 2023, 29 days. Agreed? तो टोटल कितने दिन इंडिया के बाहर है? 173 plus 29, 202 days। वन 173 कैसे हो रहा है यार? तुम एक जगह क्यों अटके हुए? मेरा 173 तो आई नहीं। अगस्त है, अगस्त में 20 दिन, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, मेरी गलती आ रहा है क्या? दिसंबर में 31, जनवरी में 21, 30 से 60, 90, 120, 140, 160, 163। 163 हो रहा है क्या बेटा? 20 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 163 डेज। उस समय भी किसी ने बोला था 163 डेज सीडीसी एक्सक्लूड करेंगे। 29 डेज वो इंडिया के बाहर भी है, वो भी गया।
तो टोटल नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया कितना हुआ? 163 हुआ, सॉरी 163 प्लस 29 192. टोटल नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, अगर मैं 366 ही ले लेता हूं, 192 डेज कितना आ रहा है? 174 डेज, 174 डेज यही आ रहा है ना? तो ही इज इन इंडिया फॉर लेस देन 182 days, so he is non-resident during PY 23। एकदम भी प्रेजेंटेशन में माधव कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना मेरा बच्चा। अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज किया तो चलेगा, पर लीप ईयर है ना बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं अपने, और कोई बात नहीं है सर भाई। यही तो मौका है नहीं शो को लूटने का। तो लीप ईयर है तो 366 लो, रेसिडेंशियल स्टेटस में जरूरी है, बाकी कहीं जरूरी नहीं है। वन 163 प्लस 29 डेज इंडिया के बाद 192 डेज 174। हाँ इसमें ये तो पूरा एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यहाँ से किसी तरीके का कोई भी अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अभी फाइनल है, अब तुमको दिखा, तुमको प्रोविजन आता है तो आप प्रेजेंटेशन हम सुधार लेंगे, सुधरा हुआ ही है, अभी इतने प्रॉब्लम बनाने सुधरा हुआ है तो और सुधार लेते हैं। क्या होता है बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, तो कभी भी आरएस के क्वेश्चन में जब आता है तो पहले तो आप 6-1 लिखो, फिर अगर एक्सप्लेनेशन तो एक्सप्लेनेशन लिखो, देन यू हैव टू स्टार्ट एन न्यूमेरिकल कंक्लूजन, यहाँ से आता है। कोई बात नहीं है दीदी। सीडीसी कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को बोलते हैं ना बेटा। सीडीसी का मतलब क्या था? कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, वही तो डेट अपने एक्सक्लूड करते हैं, सीडीसी वाला डेट। तुम्हारा जो 160 या 163 डेज आ रहा है बेटा माधव, चेक कर लेना एक बार तुम अपने तरफ से हैं। अभी मैं और कुछ अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि आज रविवार है, फिर भी दिन खराब है। आज रविवार है फिर भी दिन खराब है, आज तो नोट खाएगा नोट खाएगा। बाकी इतना लिखना, बाकी तुम्हारा जो मन और जितना अच्छा से लिख सकते लिख सकते हो। हाँ एक्सप्लेनेशन नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। नहीं, एडिशनल कंडीशन से कोई मतलब ही नहीं है ना नुपुर। जब आप एक्सप्लेनेशन में आ गए तो एक्सप्लेनेशन तो 182 डेज है, एडिशनल कंडीशन कब देखते हैं नुपुर? जब आप 6-1 को फुलफिल करते हैं। यहाँ तो 6-1 ही फेल हो जा रहा है, तो फिर 6-6 में जाके क्या करोगे नुपुर? नेम का पॉइंट तुम लोगों का मिस किया, तुम लोग ये लाइन ही नहीं पढ़े कि इन 2023 he had gone out of India to Singapore and Malaysia ने प्राइवेट टूर। अरे प्राइवेट टूर पे भी गया है, इंडियन शिप वाला कॉन्सेप्ट में वो 182 प्राइवेट टूर पे गया, तो इंडिया में तो नहीं है। इंडिया में नहीं है तो नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट करोगे? अच्छा, Miss Suti is an Indian citizen, is currently in employment with an overseas company located in UAE. Indian citizen, ध्यान रखियो। During the previous year 23-24, she came to India for 157 days. She is India for 200 days, 100 days, 76, 45 days in financial 19, 20, 21, 22, 23, 22। ठीक है, 4 साल में तो कितने दिन थे पिछले 4 साल में? 200 प्लस 100 प्लस 76 प्लस 45 डेज, यानी कि लास्ट अगर मैं काउंटिंग करूं लास्ट 4 इयर्स में मैडम जो थी 421 डेज थी, और 23-24 में वो इंडिया में कितने दिन थी? सी केम टू इंडिया फॉर 157 डेज। ठीक है, अगर मैं एक लाइन से जाऊं, लॉजिक से जाऊं, तो वो तो रेसिडेंट प्रूव हो रही है।
वो रेसिडेंट भी प्रूव हो रही है। अगर इस कॉन्सेप्ट से जाओ तो रेसिडेंट प्रूव हो रही है। हाँ, एकदम प्रूव हो रही है, RNOR हो रही है। पर अभी आगे देखते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन यूएई 2 लाख। इनकम अर्न फ्रॉम सैलरी, अभी तो अपने को सबसे पहले क्या देखना चाहिए? ठीक है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन यूएई, इंडियन इनकम देखते हैं। इनकम अर्न एंड रिसीव्ड फ्रॉम हॉस्पिटल सिचुएटेड इन यूएई, ये भी नहीं आएगा। इनकम ड्रीम टू अक्रूड राइज इंडिया, ये इनकम हो गया। इनकम फ्रॉम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड या कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये भी आ गया। इनकम अक्रूड एंड राइज इंडिया, ये भी आ गया। लाइफ इंश्योरेंस भी बाद में देखेंगे। तो 10, 5, 15, 18 लाख है, बहुत सारे कंडीशन। सब में कहीं लिखा है टैक्स सेवन, रोहित, कहीं सब में लिखा है टैक्स सेवन में है, फिर भी यही है। तो अपने को लगता है कि हाँ, हाँ इसको अपने को ना एक एक करके चलना पड़ेगा, इसको ध्यान से पहला करके देखो। इंडियन सिटीजन और इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO है। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो है। अच्छा, मैं खाली इंडियन सिटीजन में जाता हूँ, पर्सन इंडियन ओरिजिन, हाँ, और PIO वो है, ठीक। इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, इनकम अदर देन फॉरेन इनकम कितनी हो गई? इनकम अदर देन फॉरेन इनकम कितनी हो गई? सोच के देखो, उसकी इनकम अदर देन फॉरेन इनकम कितनी है? इनकम अदर देन फॉरेन इनकम कितनी है? 10, 5, 15, 18। इनकम अदर देन फॉरेन इनकम कितनी कितनी है? एक सेकेंड रुक जाना बेटा, एक सेकेंड रुक जाना अरुण। 5 लाख आ गई, 10 लाख इधर भी आ गया, 3 लाख इधर आ गया, और एक लाइन और उसने लिखा है LIC प्रीमियम पेड बाई चेक इन इंडिया -150, 16,50,000, मोर देन 15 लाख। ठीक है, पहला कंडीशन, इंडियन सिटीजन और पर्सन इंडियन जो नॉर्मली reside outside India came to India for a visit, then only one condition is applicable if, ठीक है ना, इनकम इज लेस देन इक्वल टू 1 लाख, लेस देन इक्वल टू 15 लाख, तो एक ही कंडीशन 182 डेज। और अगर 15 लाख के ऊपर है तो दो कंडीशन, ए प्रेजेंट इन इंडिया for at least 182 days during PY 23-24, no. B present in India for at least 120 days during PY 23-24 and at least 365 days in 4 previous years immediately
preceding previous year 23-24, yes कंडीशन सेटिस्फाई। तो बंदा इंडियन सिटीजन है, केम टू इंडिया फॉर ए विजिट, ठीक है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी क्योंकि इन दोनों के बीच में आओ है। वो बंदा कौन है? RNO। वो रेसिडेंट है, रेसिडेंट प्रूव होगी तो 6-1 में देखने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि 6-1 में आ गया। एक्सप्लेनेशन टू कैसे, ये प्रेजेंटेशन एकदम डिफरेंट प्रेजेंटेशन था, ये प्रेजेंटेशन एकदम डिफरेंट प्रेजेंटेशन था। हाँ, एम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट कंडीशन ही देखते हैं आसी, खाली इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया, इंडियन सिटीजन अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया केम टू इंडिया फॉर ए विजिट और टू इज इनकम अदर देन फॉरेन इनकम इज मोर देन 15 लाख, तब ये दो कंडीशन, बाकी सब में तो एक ही है बेटा, 180। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हाँ दादा, उस न्यूज में लिखा है ना कि वो नहीं, अरे वो तो जब होता है जब इंडिया इंडिया छोड़ के एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, तो वो बाहर रहती है, विजिट के लिए आई है। क्वेश्चन को तो वो कब है, प्रोविजन कब आता है? वो आता है इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये तो एक इंडियन कंट्री एम्प्लॉयमेंट विद ओवरसीज कंपनी बाहर रहती है, इंडिया आएगी विजिट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ी आसी। आज से श्रुति दादा, मैंने स्पेशल 6-1 तो लिखा ही, बट उसके साथ मैंने 6-1 की बेसिक कंडीशन भी लिखा है, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे साथ। आई बात समझ में? आसी क्या गड़बड़ की है? वो कब होता है, यू आर इंडियन सिटीजन, इंडिया छोड़ के आप जा रही एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये बंदी तो बाहर ही रहती है, काम कर रही है, डांस कर रही है, अपने को क्या करना है? हाँ, 6-1 से 6-6 में तो जाने का कोई मतलब ही नहीं, इस क्वेश्चन में 6-6 का क्या लेना देना। ये क्वेश्चन तो 6-1 में ही आ गया, इंडियन सिटीजन an Indian citizen or person of Indian origin who normally reside outside India, comma, came to India for a visit। ये है आपका एक्सप्लेनेशन तो 6-1। तो 6-1 में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, 6-1 में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, विजिट। अब यहां पे अपने को दो पैराग्राफ कर लेने पड़ेंगे, 1-2। क्या? टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, ये सब क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा, तो उस पर तो मुझे शर्म आ रही है, अभी मुझे अब शर्म आ रही है।
कि फिर क्या किया मैंने इतने दिन, कितना क्वेश्चन इसके ऊपर कराया, भर भर के क्वेश्चंस कराए हुए। तुम लोग एक एक करके दूसरा चैप्टर भूल जाते हो क्या? 15 लाख। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन है 182 डेज, यहाँ पे 182 डेज, ए या बी मोर देन इक्वल टू 60 प्लस मोर देन इक्वल टू 365 इन लास्ट 4 years। ये कंडीशन वो सेटिस्फाई, इसमें से ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रही है, और जब वो कर रही है यहां आ गई तो रेसिडेंट हो गई, पर ये हमेशा आर एन वाली होगी। ये तो चार्ट क्या है, ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो ऐसे ही बना के लिखना चाहिए। ऐसे लिखोगे तो ज्यादा क्लियरेंस होगा इसका। अब अपना डाउट फिर से लिख के भेज दीजिए बेटा, मैं पीछे नहीं करूंगा। गलती किया। अब तुम लोग 3 क्वेश्चन में तो हाबूड भी खा रहे। आरएस जैसा चैप्टर में तुम लोग सोच लो, आरएस जैसा चैप्टर में तुम लोग सोच लो कि तुम लोग आरएस में भी डूब रहे हो, क्या तो पढ़ाई कर रहे हो। क्या पढ़ाई कर रहे हो? आरएस में कोई सोचा हो तो एक बार में आंसर है, इसमें भी मेरा डाउट देख लो। इस चैप्टर में मेरे डाउट है तो एग्जाम मत दो, मत दो ना बेटा एग्जाम। और लायक नहीं हो तुम लोग, जल्दी बोलो। इनको अभी भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। शर्म आ रही है तुम लोग को देख के मुझे। क्या हुआ, जल्दी से क्यों टाइम क्यों खोटा कर रहे हो यार? बाकी लोगों का खोटा क्यों टाइम करो, जल्दी से पूछो ना क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। चलो बहुत दिन से हो रहा है बेटा, बहुत दिन से तुम लोग को हर चीज ध्यान रहती है, और लास्ट मोमेंट में जाके आप लोग सब भूल जाते हो। समझ गए ना? तुम लोग लास्ट में जाके सब भूल जाते हो, फिर बोलते हो कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया। कर क्या रहे हो तुम? ऐसे तो पेपर कभी अच्छा नहीं जाएगा। बाकी जितनी चीजें पढ़ाई है, अब माधव जैसा लड़का जो रेगुलर में कम से कम 6 लेक्चर 7 लेक्चर तो रेसिडेंशियल लिख लिख के कराता हूँ, उसके बाद आरामवान भी करते हैं, उसके बाद भी इनके क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है, उसके बाद भी गलती करते हैं। बेटा फिर तो भगवान ही बचा सकता है, इंसान तो और नहीं बचाएगा तुम लोग। इंसान थक गया है। रघु, 6 वर्ड तब लगाना जब टैक्स 7 में है, एंड 6, यस बेटा एकदम सही है। 6 1 में अगर आप आ गए तो फिर 6 1 में लगाने की जरूरत ही नहीं। जब आप 6 1 के एक्सप्लेनेशन में फॉल कर गए, 6 1 की जरूरत ही नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता माधव, वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, मैं 6 1 में डीम रेसिडेंट बना देता। जब रेसिडेंट है तो डीम क्यों बना? कॉमन सेंस की बात, एक बात को दिल से सोचना, एक बात को दिल से सोचना। अगर डीम्ड प्रोविजन कब आता है?
जब आपने पानी पी लिया तब आप थोड़ी बोलोगे मैं मान रहा हूं पानी पी रहा हूं, नहीं, मैंने पानी पी लिया। जब मैं पानी नहीं पी रहा तब मैं मानने की बात कर सकता हूं, मैं मान रहा हूं। तो जब आप रेसिडेंट बन रहे हो सेक्शन 6(1) एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6(1) में, फिर वहां पे डीम्ड क्यों ला रहे? जब एक्चुअल में तुम जो चीजें घटना हो रही है उसको डीम्ड में नहीं लाना। डीम्ड कब आता है? जब एक्चुअल नहीं होता, फिर डीम्ड का प्रोविजन को चेक करते ना माधव। कितनी बड़ी बात बोला हो तुम, समझो। शायद मैंने इतनी अच्छी बात नहीं बोली, पर अब शायद जो बात बोली उस घटना को समझो, कि तुम लोग जो बीच बीच में कंफ्यूज हो जाते हो ना, इस घटना को अब समझो। अगर मैं एक्चुअल में डीम्ड रेसिडेंट बन रहा हूं तो मैं फिर डीम्ड में क्यों जाऊं? एक्चुअल में नहीं बन रहा हूं तब डीम्ड में पकड़ेगा। बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, 2 मंथ बेसिक सैलरी, अच्छा दे दिया 2 मंथ बेसिक सैलरी। देखो कुछ क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में है जिसमें लिखा हुआ है सैलरी के लिए 2 मंथ सैलरी, 2 मंथ बोनस इक्वल टू 2 मंथ सैलरी। सैलरी तो बेसिक डीए एंड कमीशन जैसे नॉर्मल हो, खाली बेसिक दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरपीएफ दिया हुआ है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। रेंट फ्री अर्न फंड वाज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी एट मुंबई। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय रघु, एटीसी का प्रोविजन है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एटीसी का प्रोविजन है। हेल्थ इंश्योरेंस रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एटीडी का है, ये भी एटीडी का है। मेडिकल एक्सपेंसेस डिपेंडेंट बदर विद सीवियर डिसेबिलिटी, एटीडीडी का प्रोविजन है। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन ऑफ सन स्टडिंग इन एटीई का प्रोविजन है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन एजुकेशन स्टूडेंट फॉर होम मिस्टर रघु इज अ लीगल गार्जियन फॉर परस्यूइंग फुल टाइम स्टडी, ये भी एटीई का प्रोविजन है। खत्म। क्यों, समझ तो क्या करेगा बेटा? क्वेश्चन पूछिए। बेसिक कितना दिया? 1 लाख इंटू 12, 12 लाख। ओके ओके सब ठीक है बेटा, ठीक। हम इसको 2 तरीके से करें। होल्ड 115 बीएससी, यस, होल्ड एंड बीएससी। होल्ड में कितना होगा? 12 लाख। बीएससी में भी होगा 12 लाख। डी कितना बोला? 50 शेयर, 50 बोला, 50 शेयर इंटू 12, 6 लाख, 6 लाख। बोनस 1 लाख इंटू 2 लाख, 2 लाख। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना बोला? 15% ऑफ बेसिक। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है? डीए में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग मानेंगे क्या? नॉट फॉर्मिंग, नॉट फॉर्मिंग। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना बोला गया? 15% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 15% ऑफ बेसिक प्लस डीए माइनस 12% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कॉट। यहाँ डीए फॉर्मिंग पार्ट नहीं है तो मैं क्या करूं बताओ? 18 लाख का 12% हो गया, सॉरी 18 लाख का 15% हो गया 2,70,000 माइनस 12, 1 20, 12 1 24, 1,44,000 कितना है? 1,26। चेक करना तो बाबू, ये तो सही आया होगा तुम लोग का, तुम लोग ये सब में हीरो हो। वो अलग बात है, मैं डांट देता हूँ।
वो अलग बात है, मैं तुम लोग को डांट देता हूँ पर तुम लोग हीरो हो। रेंट फ्री एकोमोडेशन, क्या बोला आगे? रेंट फ्री unfurnished house provided by the company at Mumbai account owned by the company. Owned by the company Mumbai, 10% of salary, बेसिक 12,000, नए रूल के हिसाब से 5, 7.5 और 10 है, 12 लाख। डी आएगा नहीं, बोनस आ जाएगा। आरपीएफ आता नहीं है। 12 लाख और 14 लाख, 14 लाख हो गए। ₹1,40,000। अगर मान लो, एक सेकंड, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देता हूं। निशांत भाई, पहली बात तो मैं तुम्हें अब कोई सजेशन नहीं दूंगा। दादा मैंने डीए को पूरा फॉर्मिंग पार्ट, मेरे ख्याल से जिस दिन से पढ़ाई चालू करते हैं उस दिन से लेके हर दिन एक ही बात करते हैं कि डीए के ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा गया है तो आप मानते हैं नॉट फॉर्मिंग पार्ट। आज की बात तो नहीं है। इसका मतलब निशान तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो, और जब मेरी बात नहीं सुनते हो तो अब मुझे कोई सजेशन देने का मेरा सवाल ही नहीं। ऐसा कोई भी क्लास कम से कम सैलरी में 100 प्रॉब्लम कराया हो, तुम तो 100 किए भी हो निशान भाई। उस 100 प्रॉब्लम में कोई भी एक ऐसी बात बता दो कि जहां पे मैंने बोला है कि अगर कुछ नहीं दिया तो तुम मान लो। हमेशा हमारा तो दिया बेकार, नो इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या माना, नॉट फॉर्मिंग पार्ट। फिर भी आपने ये गलती की है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप नीचे नोट दे के आइएगा। अगर ये गलती की है आपने, नोट दे के आइएगा। ऑप्शन नहीं है अब आपके पास कि नथिंग इज गिवन, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ही इज फॉर्मिंग पार्ट। अब तुम्हारा एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं बता सकते। एंजॉय। जो सुनते ही नहीं है बात तो फिर क्या बोलोगे? ग्रॉस, वो अलग बात है, इशू काटा पिटी नहीं करेगा पर उसका इंपैक्ट बहुत दूर तक जाता है। मैं भी तो कर सकता हूँ, क्वेश्चन में नहीं दिया तो मान ले, मैं भी तो हर क्वेश्चन में कर सकता हूँ। नहीं दिया तो मान ले, नहीं दिया है तो मान लेते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं। तो भैया जहां दिया उसने क्या गलती कर दी? तो देना ही नीचे, नहीं लाइन उठा देनी चाहिए गवर्नमेंट को। स्टूडेंट अपने हिसाब से करे, नथिंग इज गिवन एज्यूम, तो फिर ब्रैकेट में देते ही क्यों? वो दे और नहीं दे बात तो एक ही है, देगा तो आप लोगे, नहीं देगा तो एज्यूम कर लोगे। मेरी बात को समझो ना, अभी मैंने डीम डाला बात जैसे समझाया वो समझो। आज मेरे ब्रह्म ज्ञान आ गया है, क्या 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 समझा रहे हो भाई? ये तो गलत अजब समझाया मैंने। हाँ, अगर ब्रैकेट में नहीं दिया तुम एज्यूम कर रहे हो और दिया है तुम ले रहे हो, तो दोनों तो बातें की हो गई। ये तो डिपार्टमेंट को हटा देना चाहिए ये। 2266, 2266। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), 50,000, 50,000। 2 और 3 तो इसमें है नहीं। इनकम अंडर द हेड सैलरी, 22,16,000, 22,16,000। और कोई क्वेश्चन था सब में? नहीं, तो जीटीआई भी इसी को पकड़ लेते हैं। 22,16,000, 22,16,000 लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, पहला 80C ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, था ना आरपीएफ?
2 लाख। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, 1,50 से ज्यादा जाएगा नहीं। यहाँ आएगा, यहाँ आएगा नहीं। 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली 25, हेल्थ इन रिस्पेक्ट पेरेंट्स सीनियर सिटीजन 80D। ओन के लिए 25 मिल जाएगा और पेरेंट्स के लिए 50 मिल जाएगा। 75 यहाँ मिलना नहीं है। दिक्कत तो होगी, सब कुछ करना पड़ेगा। 80DD सीवियर वर्ड यूज कर दिया। 1,25 BSc में मिलेगा नहीं। ठीक। 80E, 80E गार्जियन भी अलाउड ही है। तो 24, और आप एज ए गार्जियन ना, बागवान का एग्जांपल देता हूँ, सलमान खान की पढ़ाई के लिए तो 60 कितना हो गया, 44। यहाँ तो कुछ मिलना नहीं है। NI 22, 16 -1,50 -75 -1,25 -44, 18,22,000। अच्छा, 18,22,000। आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा, आप अगर वहां करते हो तो 12, 6, 18, 18, 6 बढ़ जाता है तो 10, 60। जिन्होंने DA को लिया होगा उनका आंसर आएगा 18,72,000, 82,000। Education as a study becoming a recognized interest on loan taken to education student from whom studying in the gap for pursuing BSc in a recognized। क्या प्रॉब्लम है बेटा इसमें? चल, चल, एक चीज आपने फॉलो की, अगर आपने फॉलो की तो एक चीज आपने फॉलो की, बोला हाँ, हर चैप्टर का कवरेज था। सैलरी एक बार दिमाग में चला गया, एक बार आपके ये चला गया, वो चला गया, सब कुछ चला गया। फिर भी तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो दोस्त, फिर भी तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो माधव। रोहिणी देवी, a citizen of USA, is an ROR in India during the previous year 23-24. She owns a house property at Los Angeles, USA, which is used as a residence. SO. The annual value of the house is $20,000. The value of the $1 may be taken as 65. She took a ownership and possession of flat in Chennai on 1/7, which was used for self-occupation while she is in India. The flat was used by her for 7 months, only during itna. While the municipal value is 32,000 per month, the fair rent is itna. She paid the following corporation tax in Chennai and sewage tax. ठीक है. She has taken a loan from Standard Chartered Bank for pursuing interest on loan period from 1/4/23-19, 1/4/23 से 30/6 इतना, 1 जुलाई से लेके इतना. Income from house property. She had a house property in Bangalore, which has sold in March. In respect of this house, she received a arrear of rent in March. The amount has not been charged to tax earlier. ठीक है. Compute the income. ठीक है. 5 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ज्यादा कोई लफड़ा तो है नहीं।
यस आयुष्मान, अगर आपको ओल्ड स्कीम के लिए ना बोले तो आपको बिना, हाँ, बिना कुछ सोचे समझे बाय डिफॉल्ट बीएससी ही बनाना है। और बीएससी रेदर देन इजी है एज कंपेयर टू न्यू। आपको तो खुश होना चाहिए, सैलरी में कितने सारे पॉइंट उड़ गए, एचआरए चला गया, टीडीसी, एचआर टीडीसी है, एचआरयू चला गया, सारे चिल्ड्रन एजुकेशन ये चले गए, सेक्शन 16 चला गया, चार्ट को पढ़ लो। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना बेटा, बात को समझे। अब मैं इस एचपी के सम को भी मैं बीएससी के साथ सॉल्व करूंगा, तब और ज्यादा मजा आएगा, है ना। पहले मैं एक बार आप लोग बनाए हो ना, इसे मैं एक बार ओल्ड कर देता हूँ, फिर मैं साथ में बीएससी भी कर दूंगा। हाँ, ये यूएसए वाली प्रॉपर्टी है, ये इंडिया वाली प्रॉपर्टी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एसओ और ये भी एसओ, दोनों ही एसओ है, दोनों ही एसओ, ये सब दोनों ही एसओ। सीधा एनएवी से स्टार्ट करें, बिल बिल लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल एंड बी इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट देखते हैं, इंटरेस्ट का ही तो खेला है इसमें पूरा। देखो, सी ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी इज यूएसए, द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, द वैल्यू ऑफ द यूनियन से बकवास है, सब बकवास है, सब बकवास। 1 जुलाई which is sale ownership Chennai. The flat was used by 7 months only during the year, 7 months only during the year ending इतना, municipal value इतना, rent paid following the corpus. He had taken a loan for Standard Chartered purchasing this flat. This flat मतलब कौन सा, चेन्नई वाला फ्लैट। पीरियड प्रायर टू 1/4, इसका मतलब यहाँ पे नीली है, इसका मतलब यहाँ पे नील है ना। ये प्रायर प्रायर है तो डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, 9840, 1/4 से, ठीक है। द ईयर इन दिस कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट और एक्विजिशन, वो पोस्ट है, ये दोनों ये प्री हो गया, ये सारे पोस्ट हो गए। तो 50, 800 प्लस 131, 300 प्लस 9840, 191,940। nil 191,940, ठीक। अरियर ऑफ रेंट, अरियर ऑफ रेंट क्या लिखा है, हाउस इन बैंगलोर इंडिया में विच वॉज सोल्ड इन इतना, बेच दिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ सी रिसीव अरियर 60,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे कर सकता था, 191,940 इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड अरियर। अरियर मेरे पास 60 कितना है, 60,000 माइनस 30% ऑफ 60,000, ठीक है, 18, तो कितना हो गया, 42, 191 माइनस 42, 149,900 प्लस आगे, प्लस आगे। तो अब कहानी ट्विस्ट करते हैं। अगर इसी सम को मैं 115 बीएससी से बनाऊं, बीएससी से एसओ
एस, यूएस से इंडिया, एनएवी nil, less deduction under section 24A, standard deduction nil nil. B, interest nil and nil. बीएससी में इंटरेस्ट एचपी मिलेगा नहीं, ये भी nil, ये भी ये तो मिलता ही नहीं है ना, खाली अरियर ऑफ रेंट बोल के 42,000 है, क्यों ला रही है टैक्स? बीएससी कर रहे हो तुम लोग बेटा, बीएससी कर रहे थे, बीएससी के सब कुछ कर दिया बीएससी का। रामादीन वर्किंग मैनेजर फॉर फ्रोजन कंपनी, डेटा फॉर इतना बेसिक डी है, देखो दिया है ना, फिर एज्यूम कर लो 50 लिखा, हम 100 ले लेंगे। कमीशन, टर्नओवर, बोनस, ग्रेजुएटी, ओन एम्प्लॉयर इतना, देख लिया सी जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन शायद मुझे याद ही नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन तो निकाल लेते तो अच्छा होता। प्रिंटिंग करना चाहिए सर आपको, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा।
क्वेश्चन 6 का आंसर दे रहे बेटा, देखते हैं क्या है। ये तो पहले सैलरी वाला पार्ट फटाक से कर लेते हैं, सबसे इजी तो सैलरी वाला पार्ट होता है। सैलरी वाला पार्ट जब भी बनाओ, मुझे लगता है 2 पार्ट में हमेशा बना लेना चाहिए आज के टाइम पे। अच्छा तुम लोग की हैबिट हो गई ना बीएससी वाली, बीएससी वाली हैबिट हो गई है ना तुम लोग की। अब बीएससी को लेके घबराना नहीं है ना। एचपी में इम्पैक्ट सी की गैस सैलरी का देख ही रहे हो, वीपी में बेसिकली वो साइंटिफिक रिसर्च और एडी का ही फंड है, एडिशनल 3 ही पॉइंट है। सीजी इम्पैक्ट है नहीं, आई फर्स्ट है नहीं। बेसिक अब मैं थोड़ा सा मिसफिकर हो गया। जो क्लास नहीं करेंगे, जो क्लास ही नहीं करेंगे, उन लोगों का मैं क्या कर लूं बता दे। हाँ, रोहित, उनका क्या कर लेंगे अपने। फिर वो बाहर निकल के सबसे ज्यादा तो डैश डैश मुझे ही बोलेंगे। हाँ हाँ, लास्ट वो कर लेना है गाड़ी, कुछ नहीं बोलेगा एनीथिंग, कौन सा चूज करना है तो तुमको तो बीएससी बनाना ही पड़ेगा, फिर ऑप्शन ही क्या है तुम्हारे पास। बट 1.5 लाख का 0.5 कितना है, 1.5 लाख, 150 लाख, 75,000। बट ओके, बोनस गिवन ही है। तो देखो, बेसिक हो गया, डी हो गया, कमीशन हो गया, टर्नओवर का बोनस। अब है ग्रेजुटी। रिटायर हुआ है क्या भाई? हाँ? ना रिटायरमेंट का तो समय नहीं है। ग्रेजुटी रिटायरमेंट का समय नहीं है। Fully taxable, received during the continuation of employment, fully taxable। ग्रेजुटी क्या लिखा है ये, ग्रेजुटी एचएम। वाह माधव पहाड़िया, वाह वाह माधव भाई वाह, तो हिला दिया एकदम। Any gratuity received during the continuation of employment fully taxable। लिव इन कैश में भी सेम चीज है, आरपीएफ 20% ऑफ बेसिक। उसने बेसिक का करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 20% ऑफ 540 -12% ऑफ सैलरी 540, 50% है तो 4,32,000 का 15%, 2,16,000। अगर ये सब भूल जाएगा माधव, फिर तो पूरी क्लास में माधव ही छाया हुआ आज, बाकी तो सब बेचारे चिराग, ओमकार, अनुज, शिल्पी, दीपांशी, पवार, आयुष्मान, नारायण है। बाकी का नाम ही नहीं रहा, माधव का नाम लेना बंद कर दो सर, एकदम छिलतू आदमी है। और इसका हो गया 54 -1,00,000, 8280 आ रहा है क्या, 8280, 8280
इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना है? 15%, 45,000। $16,500। ये खत्म हो गया। यस। Gold ring worth rupees 30,000 was given by employer's 25th marriage anniversary। भाई साहब बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। गोल्ड गिफ्ट 30,000 का गिफ्ट है, 5,000 अपने एग्जाम कर देंगे, काइंड है 25,000। एक ऑप्शनल भी है कि आप 30,000 भी प्लस कर सकते हो, कोई लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं, ठीक है ना। लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है, 30,000 भी कर सकते हो। ये हो गया। म्यूजिक सिस्टम परचेज ऑन इतना बाय द कंपनी 255 वाज गिवन टू हिम फॉर पर्सनल यूज। यूज ऑफ म्यूजिक सिस्टम 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। 2,55,000 का कौन सा म्यूजिक सिस्टम आया भाई? यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। हो गया। बुक्स वेकिंग देखो, अगर सब में अलाउंसेस नहीं है, एलटीसी नहीं है, एचआरए नहीं है, तो पीएससी और उसमें दोनों सेम ही आ रहा है। 540, 432, 75, 1,60,000, 8280, 16,500, 25,000, 25,500, 13,72,280। कितना है? 13,77, 180। सही। तेरे 72 आ रहा है, मेरा तो आते हैं 77 कहां से आ रहा है भाई? सैलरी, अच्छा ओ वही बोलो। 13,72, 13,72, 30 लोगे तो 13,77। हाँ 30 लोगे तो 13,77। 16,1 50,000, 50,000, 13,22,280, 13,22,280 खत्म। सैलरी निकल गया। यस, आगे। Two old goods vehicle owned by him were leased to a transport company against the charges of fixed charge 19,500 रुपया per month. Books accounts are not maintained। 44 AE, 44 AE 7,500 इंटू 12 इंटू 2, 1,80,000। हाँ होता, इससे तो बोला। ये हो गया। इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44A 7,500 इंटू 12 इंटू 2, 1,80,000
बीएससी भी करोगे तो 180 ही आएगा बीएससी में। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीरीज टैक्सेशन फॉर सीए इंटर असेसमेंट ईयर। ठीक है, receive interest of 117,580 on bank FDR and interest 22,620 from the debenture Indian company। ये क्या हो गया रे? receive interest of 17,580 on bank FD and interest of 22,620 from the debenture Indian company। गई भैंस पानी में, ये तो दोनों ही गई भैंस पानी में। इसमें तो एक में भी तुमको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अरे बाप रे बाप। इनकम under that OS, interest on FD and interest on डिवेंचर। कितना है बेटा इंटरेस्ट ऑन एफडी? कितना है इंटरेस्ट ऑन एफडी? 17,580 और 22,620। 17,580, 17,580, 22,620, 22,620 हो गया। और कुछ नहीं, चल जीटीआई कर लेते हैं। 13,22,280 प्लस 1,80, 17,580, 22,620 कितना है बेटा? 15,42,480, 15,42,480, 15,42,480। देखो कोई फर्क ही नहीं है बीएससी में, अभी तक कोई फर्क नहीं है। असली फर्क कब आएगा? अब फर्क आएगा वर्किंग नोट। ठीक है, एक एक करके अपने करते हैं वर्किंग नोट वन। यहां से कर लेते हैं। मेड पेमेंट बाय चेक कितना टुवर्ड्स प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड सर्टिफिकेट फॉर मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो सबसे पहले एलआईसी भी है और आपका ये हो गया। चलो, इन्वेस्टेड एनएससी 90,000 एंड इन एफडी ऑफ एसबीआई फॉर 150। चल एक एक करके। एटीसी लाइफ इंश्योरेंस, एफडी, एनएससी। लाइफ इंश्योरेंस कितना? 46,110। एनएससी कितना? 90,000 और एफडी कितना? 150 हो गया। आरपीएफ, आरपीएफ ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 90,000। कुछ भी कर लो, मिलेगा तो सीसीई और वो मिलेगा 150। यस, फिर आ जाओ एटीडी। एटीडी में कितना है? एटीडी में 25,000। फिर आ जाओ एटीजी। एटीजी कितना है? 30,000 अप्रूव्ड अंडर सेक्शन एंड 15,000 प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। चल, इसका मतलब ये हो गया 100, 50, 100%, 50%। ये एनक्यू है और ये एनक्यू। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड तो पूरा ही जाएगा 15,300, 15,300। और ये आ गया इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड ट्रस्ट हो गया। ये कितना? 50% एनक्यू। अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में आपने दिया कितना है? आपने दिया है 33,000 रुपये। 33,000। तो अपने को एनक्यू निकालना। एनक्यू इज इक्वल टू 10% ऑफ एजीटीआई। एजीटीआई मतलब जीटीआई लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 by लेस शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन
111 less all deduction under section 80C to 80U, 80C to 80U। तो GTI अपना आया हुआ ही है। GTI कितना आया हुआ है? 1542 480, 1542 480। लॉन्ग टर्म नील है, शॉर्ट टर्म भी नील है, रिडक्शन खाली है 150 175 175, और डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट कितना है? 33,000, विच एवर इज लोअर। तो जहां तक लोअर यहाँ पे कितना आएगा? इनक्यू कितना आएगा? 33,000। तो 50% ऑफ एनक्यू है। एनक्यू कितना है? 30। इस 30 को नहीं, एनक्यू की 33 को देखना। 16,500, 15,300, 16,500, 31,800। वेरी गुड बेटा, 31,800 प्लस 25,000 प्लस 1,50,000, 2,6,800। 2,06,800 यहाँ पे आएगा नेट। 15,42,480, 13,35,680। बहुत अच्छा किया बेटा, नीचे वाली साहब बहुत अच्छा किया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हारे लिए, सब कुछ ठीक है बेटा, यू कैन डू एनीथिंग। एग्जाम में भी ये गलती करोगे ना? कैसा था ये क्वेश्चन? कोई भी जीटीए के प्रॉब्लम में नजर हटी और दुर्घटना घटी होता है। कोई भी जीटीए के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो नजर हटी और दुर्घटना घटी होता है। ठीक है, जीएसटी में भी आज तुम लोगों की नजर हटी और दुर्घटना घटी हो, ये बात बता देता हूँ आप लोगों को, एक अच्छी सी चीज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जीटीए वाला क्वेश्चन की सीट में है, तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब नहीं था, ये सेपरेट क्वेश्चन था, ये जीटीए का क्वेश्चन में था। ये भी बताए तो नंबर के साइड ये आपको करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? Also transfer land and building on ITNA and furnish the following: net consideration, value adopted by stamp duty authority, value ascertained by valuation officer reference by the SSC। याद है जब आप किसी लैंड बिल्डिंग को बेचते हैं, एक वैल्यू होता है, अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 110% होता है ऑफ सेल का एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, एक्चुअल, तो अपने सेल कंसिडरेशन में एचडीवी लेते हैं। ठीक, वहां पे 3 बताया था, मारवाड़ी आदमी, नो डिस्प्यूट, जो डिपार्टमेंट बोलेगा वही लेना है,
बंगाली आदमी डिस्प्यूट, कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो लेना है। गुजराती आदमी नो डिस्प्यूट विद स्टैंप ड्यूटी, सीधा जाएगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। वैल्यूएशन ऑफिसर अगर कहता है एचडीबी से कम है तो कम वाला लेंगे, और वैल्यूएशन ऑफिसर अगर एचडीबी से ज्यादा लेता है तो एचडीबी लेंगे। वैल्यू इज सर्टेन बाई स्टैंप ड्यूटी, ये भी वही सेम चीज है। प्रीवियस ईयर 23-24 पीरियड ऑफ होल्डिंग, कब खरीदा था? 1/4/2001। तो बेचेगा कब? 2/7/23। सेल कंसिडरेशन 26 लाख प्लस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? फेयर मार्केट वैल्यू 510। ₹17,74,800। 625,200 net consideration less exemption under section. A residential building was constructed land by also at a cost of construction completed. Huh? Residential the land was oh रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये लैंड हो गया एक्वायर्ड आल्सो, ठीक है ना? अभी तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बाकी है इसमें। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, रेसिडेंशियल बिल्डिंग 4,20,000। 16-17 का इंडेक्स दिया हुआ है क्या? 348 डिवाइड बाई 264, 4,20,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 264, 553,636। 24 लाख माइनस 17,74,800, 553,636 कितना आया? 71564। 71564। also seek your advice to amount of invested national bond to be exempt from capital gain आ गया, less 54 EC 71564 पूरा इन्वेस्ट कर दे करने। कैपिटल के तुम लोग गलती करोगे ही, इधर से उधर हो जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।